नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का षष्ठः पाठ अर्थात छठवां पाठ, जिसका की नाम है कृष्णः गोपाल नंदनः, यानी गोपाल नंदन कृष्ण कैसे हैं वह सब हम इस पाठ में जानेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू होता है सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत। सुविदितमेव का मतलब क्या है? विदित माने होता है ज्ञात है, और सु उपसर्ग लगा करके बताया गया सुविदित विदितम एव माने ही, विदित माने ज्ञात है, सुविदित मतलब भली भांति, यानी कि भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण लोकोत्तर, लोक माने संसार और उत्तर माने उसके बाद के, तो लोक उत्तर मतलब इस संसार के नहीं, जो इस लोकोत्तर इस लोक के बाद के हैं अर्थात अलौकिक, महापुरुष यानी महापुरुष, आसीत आसीत का मतलब थे, यानी कि सभी लोगों को ये बात भली भांति ज्ञात है कि जो श्री कृष्ण है वह अलौकिक, यानी कि हाँ इस लोक के नहीं है, अलौकिक अर्थात अलौकिक महापुरुष है। आगे कहा अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। और उनके विषय में बताया गया कि जो श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष हैं अर्थात अलौकिक महापुरुष थे, वो कैसे थे उनके बारे में कहा गया अयम महापुरुषः। अयम महापुरुषः का मतलब यानी कि ये जो महापुरुष है कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो सहस्रेभ्य, सहस्रेभ्य मतलब हजारों, वर्षेभ्य माने वर्षों, प्राक माने पहले, यानी कि श्री कृष्ण हजारों वर्षों पहले, प्राक माने पहले, उत्पन्न होकर, अद्यापि माने आज भी, जनानाम लोगों के, हृदयेषु हृदय में, विराजमान अस्ति यानी कि विराजमान है, अर्थात जो श्री कृष्ण है वह हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे, लेकिन आज भी वह लोगों के हृदय में विराजमान है अर्थात स्थित है। जब भी कृष्ण की बात करते हैं तो सभी उनके विषय में जानते हैं। आगे कहा गया इस पाठ में श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण से माने श्री कृष्ण के, मातुला माने मामा, जो श्री कृष्ण का मामा था या जो श्री कृष्ण के मामा थे वो कंस अत्याचारी शासक थे। अत्याचारी शासक किसे कहते हैं? यानी कि जो लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, जो अपने आचरण से लोगों को दुखी कर लें, उसको हम अत्याचारी कहते हैं। तो जो उनके मामा थे, मातुला माने मामा, मामा का नाम क्या था? कंस। कैसा शासक था कंस? अत्याचारी शासक था। आगे कहा गया स पूर्वम भगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। स माने उसने, पूर्वम माने पहले, स्वभगिन्या, भगिन्या माने बहन, अपनी बहन, देवक्या माने देवकी का, अपनी बहन देवकी का विवाह जो था श्री वसुदेवेन सह यानी श्री वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत् विवाह किया था। कंस ने पहले क्या किया? अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। पश्चात माने उसके बाद, आकाशवाणियां माने आकाशवाणी से, देवकी पुत्रेण देवकी के पुत्र के द्वारा, स्वमृत्युम समाचार विज्ञाय अपनी मृत्यु का समाचार, विज्ञाय माने जानकर, अपनी मृत्यु का समाचार जानकर, उभाव अपि, उभौ धन अपि, उभाव अपि यहाँ पे अयादि संधि हुई है, तो उभाव अपि माने दोनों को ही उन्होंने क्या कर दिया? कारागारे न्यक्षिपत, कारागारे माने जेल में, और न्यक्षिपत माने डाल दिया। किसने जेल में डाल दिया? कंस ने। किसको? देवकी और वसुदेव को। क्यों डाल दिया? अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर। आगे कहा कि तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जातः, तत्रैव, तत्र धन एव, यहाँ वृद्धि संधि हुई है, तत्रैव कारागारे उसी जेल में, श्री कृष्ण जातः
श्री कृष्ण जो है वो जाता माने उत्पन्न हुए या उनका जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। आगे कहा गया श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत। कहा श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, भादो महीने के कृष्ण पक्षस्य, कृष्ण पक्ष की अष्टम्याम तिथौ, अष्टमी तिथि में मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। अर्थात श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण का। मध्यरात्रे, मध्यरात्रे का मतलब मध्यरात्रि में, मध्यरात्रि कब होती? अर्धरात्रि यानी रात के 12 बजे। मध्यरात्रि में यदा अयम, यदा माने जब और अयम माने ये, यदा अयम में कौन सी संधि हुई है? दीर्घ स्वर संधि हुई है। यदा और अयम दो शब्द थे, आ और आ के मिलने से बड़ा आ हो गया और दा पे आ की मात्रा आ गई। यानी कि यदा माने जब, अयम माने ये, उत्पन्न जाता यानी जब ये उत्पन्न हुए, तदा माने तब, आकाशे आकाश में, घटाटोपः, घटाटोपा का मतलब क्या होता है? घटाओं से घिरे हुए, मेघा माने बादल, मूसलाधारः वर्षा अकुर्वन्, यानी कि मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। कौन कर रहे थे मूसलाधार वर्षा? बादल। यानी बादलों में जो काली काली घटाएं गिरी थी, उन घटाओं से क्या हो रहा था कि बादलों की काली काली जो स्थिति थी उसमें बहुत अधिक पानी बरस रहा था, यानी काले काले बादल दिखाई दे रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतनी बात समझ में आ गई। कब? जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब। आगे इनके विषय में बताया गया तदा रात्रि ही अंधकार पूर्ण आसीत। तदा माने तब, रात्रि माने रात्रि, अंधकार पूर्ण माने अंधकार से भरी हुई, आसीत का मतलब थी। और क्या हुआ? परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम आदाय उत्तालतरंगां यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्रापयत। आगे बताया गया कि परम, परम माने किंतु, वसुदेवः माने वसुदेव ने, पुत्रस्य रक्षार्थम पुत्र की रक्षा के लिए, सद्यो जातम, और कैसा पुत्र था वो? सद्यो जातम, तुरंत पैदा हुआ, तो जो नवजात था, जो कृष्ण छोटे थे, सद्य माने तुरंत, जातम माने उत्पन्न हुए, और तुरंत उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे? नवजात, नया नया जो उत्पन्न हुआ है। तो नए नए उत्पन्न हुए अर्थात नवजात शिशु, तम माने उसको, उसको किसको? कृष्ण को, आदाय माने लेकर, उत्ताल तरंगा, उत्ताल तरंगा का मतलब ऊंची ऊंची, तरंग माने लहरें, ऊंची ऊंची लहरों वाली, यमुनाम माने यमुना को, उत्तीर्य माने पार करके, है ना, पार करके क्या किया? गोकुले नंद ग्रहम प्राप्यत, गोकुल में नंद के घर पहुंचे। नंद के घर क्यों पहुंचे? क्योंकि पुत्र की रक्षा करनी थी। अगर ये पुत्र वहीं रह जाता तो कंस इसको मार देता। इसलिए रात्रि में ही जब 12 बजे उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने अपने उस बच्चे को तुरंत ही ऊंची ऊंची लहरों से जो यमुना भरी हुई थी उस यमुना को पार करके और नंद बाबा के घर में प्राप्यत माने पहुंचा दिया। तत्र माने वहां, बाल्याद एव, बाल्यात माने बचपन से, एव माने ही, बचपन से ही, श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभ अभवत। जनानाम माने लोगों के, हृदय बल्लभ मतलब हृदय के प्रिय, अभवत माने हो गए। कौन लोगों के प्रिय हो गए? श्री कृष्ण। कब से? बचपन से कि जवानी से? बचपन से। सही बताया आपने। आगे कहा गया बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। आगे कहा कि बाल्यकाले, बाल्यकाले का मतलब बचपन में, अयम माने ये, स्वसौंदर्येण माने बचपन से ही इन्होंने, स्व माने अपने, सौंदर्येण माने सुंदरता से, और बाल लीलया, च माने और बाल लीलया से, सर्वेशाम जनानाम, सर्वेशाम माने सभी, जनानाम माने लोगों के, मनांसी माने मनों को, आहरत माने हर लिया। यानी कि जब ये छोटे थे तभी ये इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं किया करते थे, इतनी प्यारी बातें किया करते थे कि लोगों के मनों को इन्होंने हर लिया। जो भी होता था कृष्ण को देखना चाहता था, कृष्ण से बात करना चाहता था। आगे कहा कापी गोपिका, कापी गोपिका माने कोई गोपी, गोपी
तम मन उनको, अंके माने गोदी में, निधाय माने रखकर, स्वगृहम नयति अपने घर ले जाती थी। कोई गोपी ऐसी थी कि जो छोटे से थे तो बड़े प्यारे थे, बड़ी सुंदर हरकतें किया करते थे, तो उनको देखकर कोई गोपी आती थी और श्री कृष्ण को गोदी में उठा करके अपने घर ले जाती थी। नयति माने ले जाती थी। अपराम, अपराम माने कोई दूसरी गोपी, तम माने उनको, उनको किनको, कृष्ण को, दुग्धम पायती, दुग्धम पायती का मतलब दूध पिलाती थी। कोई गोपी घर ले जाती थी, कोई गोपी उनको दूध पिलाती थी बचपन में। अन्य च तस्मई नवनीतम ददाती, और जो अन्य गोपियां थीं, च माने और, अन्य माने दूसरी, और अन्य जो गोपियां थी, तस्मई माने उनके लिए, नवनीतम ददाती, नवनीत माने होता है मक्खन। तो जो और गोपियां थी वो उनको क्या करती थी, मक्खन जो थी वो देती थी खाने के लिए। छोटा बच्चा था, दूध दही खाता था, दांत तो होंगे नहीं शायद तब, जब जिसको गोदी में उठा करके ले जाती होंगी तब। तो कोई कोई उनको क्या करती थी, गोदी में ले जाती थी, कोई उनको दूध पिलाती थी, कोई उस बच्चे को, कृष्ण को मक्खन खिलाती थी। श्री कृष्ण प्रेमणा, श्री कृष्ण जो थे वो प्रेमणा माने प्रेम से, दत्तम माने दिए गए, दुग्धम पिबती दूध को पी लिया करते थे। नवनीतम च खादती, च माने और, नवनीतम माने मक्खन, खादती माने खा लेते थे। और जो कृष्ण थे वो कभी प्रेम से दिए गए दूध को पीते थे और कभी मक्खन को खाते थे। अवसरम प्राप्य, और अवसर प्राप्त करके, सह माने वह, स्वमित्रई माने अपने मित्रों के साथ, गोपई सह ग्वाल बालों के साथ, कस्मिश्चित ग्रहे किसी के घर में, प्रविश्य माने प्रवेश करके क्या करते थे, दधि खादती दही खा लेते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे उन्होंने क्या किया कि जब कभी उनको समय मिलता था तो अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ किसी के घरे, गृह माने घर में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, दधि खादती दही खाते थे। मित्रेभ्य ददाती दोस्तों को भी दिया करते थे। अवशिष्टम इन जो दही बच जाता था, दधि जो बच जाता था तो क्या करते थे, भूमौ पातयति पृथ्वी पर गिरा देते थे। यदा कदा माने जब कभी उनका मन करता था, चमाने और जब कभी उनका मन करता था तब क्या करते थे, दधि भांडम त्रोटयति, दधि माने दही का, भांडम माने बर्तन, जब कभी उनको समय मिलता था तो दही का बर्तन जो हुआ करता था, जो मटकी में या कूड़े में दही जमाया जाता था, उसको भी तोड़ देते थे। आगे कहा एतत् सर्वम, एतत् सर्वम का मतलब यह सर्वम, कुर्वतोपि यह सब करते हुए भी, तस्य माने उनके, शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः इन इसके इतना करने के बाद भी किसी के यहाँ का बर्तन तोड़ दिया, किसी के घर जाके दही खा लिया, सब ग्वाल वालों को खिला दिया। एतत् सर्वम मैंने यह सब, कुर्वतोपि मैंने करने पर भी, तस्य माने उनके, शीलेन सौंदर्येण च शील और सौंदर्य से प्रभावित, न कोपि तस्मै क्रुध्यति कोई भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता था। अर्थात उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उनको डांटते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे। परम सर्वै तस्मिन स्नेहयन्ति, और लोग बल्कि क्या करते थे, यानी डांटते तो थे नहीं, परम सर्वै तस्मिन स्नेहयन्ति और सभी लोग उनको स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। किसको, कृष्ण को। और आगे क्या हुआ, आगे कहा अनंतरम, अनंतरम का मतलब क्या होता है, बाद में, तत्पश्चात, अनंतरम का मतलब तत्पश्चात। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोपालै सह ग्वाल वालों के साथ, वनम गत्वा वन में जाकर, गाह चारयति गायों को चराया करते थे। यानी कि जब ये मक्खन वक्खन खा लिया करते थे, जब थोड़े से और बड़े हुए होंगे इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराते थे। तत्र च माने और, तत्र माने वहां, वेणुम वादयति, वेणुम माने होती है वंशी अर्थात मुरली, मुरली को क्या करते थे, वादयति बजाते थे। और क्या करते थे, अनेन सर्वाः गावः गोपालश्च, और अनेन माने इनके, इसके उनके इस व्यवहार से, इनकी जब वो क्या करते थे, जब वो गायों को चराने जाते थे तो अनेन माने इससे, सर्वः गावः, सर्वः गावः माने सभी, गावः माने गायें, सभी लोग क्या करते थे, गावः माने गायों को, गोपालश्च और गोपाल जो थे वो, सर्वाणि कार्याणि विहाय सभी कार्यों को छोड़कर, तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति उनकी बंसी बजाने को सुना करते थे, यानी उनका बंसी वादन सुनते थे। कौन, सब लोग। जो गाय चराने जब जाते थे तो जो ग्वाल वाले थे
वो गायों को छोड़ करके और ग्वाल वाले सारे कामों को छोड़ करके क्या करते थे, गाय और ग्वाल वाले सब लोग क्या करते थे, उनकी बांसुरी को सुना करते थे। आगे कहा महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायां, भक्त कवि सूरदास जो हुए हैं, जो अष्टछाप के कवियों में से एक हैं, जो श्री कृष्ण के ही उपासक हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वो उन्होंने हिंदी भाषा में तस्य बाल लीलया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत, उन्होंने बाल लीला का बहुत अधिक सुंदर वर्णन किया है। अब प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में किस कवि ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, तो आपका जवाब होगा महाकवि व्यासः। और जब प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में किस कवि ने किया, तो जवाब होगा सूरदासः। हिंदी भाषा में सूरदास ने और संस्कृत भाषा में व्यास ने क्या किया है, उनकी बाल लीला के सुंदरता का वर्णन किया है। आगे कहा गया यदा अयम बालः एव आसीत, यदा माने जब, अयम माने यह, बालः माने बच्चक, बालक, एव माने ही, आसीत माने थे, जब ये बच्चे ही थे अर्थात जब ये बालक ही थे, तदा माने तब, कंसः माने कंस ने, तम माने उनको, हंतुम माने मारने के लिए, क्रमशः माने धीरे धीरे क्रम से, बहून राक्षसान प्रैषयत, बहुत सारे राक्षसों को भेजा। काहे के लिए भेजा, मारने के लिए। किसको मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। तो कहा कि जब ये बालक ही थे, छोटे ही थे, तब कंसम तम हंतुम, उनको मारने के लिए, क्रमशः माने धीरे धीरे, बहून राक्षसान, बहुत सारे राक्षसों को, प्रयसियत माने भेजा। अब भेजा तो फिर क्या हुआ, परम किंतु श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वकौशलेन, स्वकौशलेन माने अपनी कुशलता से, शौर्येण च और अपने पराक्रम से क्या किया, तान सर्वान अहन, उन सभी राक्षसों को मार डाला। यानी इतने कुशल थे, इतने पराक्रमी थे कि जब इन्होंने इनके लिए भेजे गए उनके मामा के द्वारा राक्षस, तो उन्होंने उन राक्षसों को अपनी बहादुरी से, अपने पराक्रम से ही मार डाला। अहन माने मार डाला। आगे कहा गया किस्सा न केवलम राक्षसेभ्य, उन्होंने, स माने उन्होंने, उन्होंने किसने, कृष्ण ने, न केवलम राक्षसेभ्य, न केवलम राक्षसों के लिए, अपितु माने बल्कि, अन्याभ्य विपद्भ्य, अन्य दूसरी विपत्भ्य माने परेशानियों से भी, गोकुलवासिनो, गोकुलवासियों की, जनान अरक्षत, गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। किसने रक्षा की, कृष्ण ने। राक्षसों से भी बचाया उनको, और जो अन्य विपत्तियां उनके जीवन में आई उससे भी श्री कृष्ण ने गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। आगे कहा गया इसके विषय में कि एकदा माने एक बार, वर्षा काले, वर्षा के समय में, गोकुले माने गोकुल में, यमुनाया जलम, यमुना का जल, वेगेन अवर्धत, वेगेन माने तीव्रता से, तेजी से, अवर्धत माने बढ़ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वर्षा हुई, वर्षा में लगातार पानी बरसता रहता है, तो यमुना का जो जल स्तर था वो हो सकता है खतरे के निशान से ऊपर आ गया हो। तो जल वेगेन अवर्धत, जल तेजी से बढ़ रहा था। तदा माने तब, श्री कृष्ण ने स्वप्राणान माने अपने प्राणों को, अविगण्य माने गिनती न करके, यानी परवाह न करके, चिंता न करके, अपने प्राणों की चिंता न करके, सर्वान गोकुल निवासिना अरक्षत, सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। किसने की, कृष्ण ने। और आगे कहा गया इनके विषय में कि इन्होंने और क्या किया इसके अलावा इन्होंने एवमेव माने इस प्रकार, संदीप्ते बन्हो, संदीप्ते बन्हो को मतलब, संदीप्ते माने अच्छी प्रकार से जलती हुई, बन्हो माने अग्नि में, अयम सर्वान पशून गोपालांच तत् अत्रायत। और एक बार ऐसा हुआ था कि वर्षा के बाद में स्थिति क्या हुई कि इसी प्रकार से एक बार आग लग गई थी। तो आग जब लग जाती है तो क्या होता है कि ग्वाल वाले तो अपनी प्राणों की रक्षा करते ही करते हैं, और जो पशु होते हैं, जो गाय होते हैं, उनकी भी रक्षा करने का प्रयास करना पड़ता है। तो कहा गया एवं में माने इसी प्रकार संदीप्त बन्हो, यानी एक बार आग लग जाने पर, बन्हो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और संदीप्त माने अच्छी प्रकार से जली हुई अग्नि में, अयम माने इन्होंने, सर्वान पशून सभी पशुओं की, गोपालांच माने और गोपालों की, ततः अत्रायत यानी कि उसके बाद रक्षा की। किसके बाद, पहले तो इन्होंने बारिश से लोगों को बचाया, खतरे के निशान से ऊपर जब यमुना आ गई थी तब इन्होंने लोगों की रक्षा की। उसके बाद एक बार जब आग लग गई थी तब भी इन्होंने
सभी पशुओं की और ग्वाल वालों की रक्षा की। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, एवं मन इस प्रकार निरंतरम मन लगातार गोकुलवासीनाम माने गोकुलवासियों की, जनानाम माने लोगों के, कष्टानि निवारयन कष्टों को निवारयन माने दूर करते हुए, तेषाम हृदय पदम अधारयत, तेषाम हृदय माने उनके हृदय में, पदम माने पैर, अधारयत माने जमा लिया, यानी अर्थात उनके हृदय में स्थान बना लिया। यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब अच्छा करते हैं, तब लोगों के दिलों में हम स्थान पाते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी अपनी रक्षा के साथ साथ गोकुलवासियों को जब भी जरूरत पड़ी तब आगे बढ़कर उनकी रक्षा करने का प्रण लिया। और यही कारण था, जब कोई हमारी रक्षा करता है तो हमारे दिल में उसके लिए स्वतः ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए लोग कृष्ण को बहुत अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए लोगों को बचाने का कार्य सबसे पहले किया। आगे कहा, अतः माने इसलिए, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, बाल्यकालात एव बचपन से ही, स्व उत्तमई गुणै अपने उत्तम गुणों के द्वारा, परोपकार भावनया च और परोपकार की भावना से, लोकप्रिय अभवत लोकप्रिय हो गए हुए। तो जब भी हम लोकप्रिय बनना चाहें, हम ये चाहें सब हमें चाहें, जब ऐसी भावना यदि हमारे अंदर हो तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोगों के लिए पहला भला करने की सोचनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी का भला न करें, परोपकार न करें और हम ये चाहें कि सब हमारी प्रशंसा करें, मैं सबके दिलों में राज करूं, तो ये बात बच्चों असंभव है। श्री कृष्ण से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तभी हम लोगों के हृदय में स्थान बना पाएंगे। तो ये पाठ था हमारा संस्कृत खंड का 6वां पाठ, जो कि कक्षा 9 का था। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि मैंने संस्कृत खंड के सभी पाठों की प्लेलिस्ट बना दी है, तो जब भी आपको अध्ययन करना हो तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और पाठ को पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में। नमः संस्कृताय।